नमस्कार सभी साथियों का हमारे साइंस वाले के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जय साथियों, 10th क्लास का अपना जो छठवां चैप्टर है जैव प्रक्रम। आज जैव प्रक्रम के बारे में बेसिक से जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरीके से जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित होते हैं और ये जैव प्रक्रम होता क्या है। आप सभी को बता दूं कि साइंस वाले की जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो अपने अजीतगढ़ के अंदर शुरू हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासें हैं। आपको साइंस वाले की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको 10th क्लास की जो क्लासें हैं वो मिलती रहेंगी। साथ ही आपको जो बीएससी की कोचिंग क्लासेज हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, उनकी भी शायद 1-2 दिन में आपके पास क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो बिना टाइम खराब किए अपन बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहले तो याद रखना साथियों कि ये जो चैप्टर है 10th बोर्ड क्लास में 7 नंबर का ये टॉपिक है और इसके अलावा फिर जो फिजिक्स के चैप्टर आते हैं वो भी 7-7 नंबर के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के अंदर अपने को यही टॉपिक पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस। ये 7 नंबर का टॉपिक है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम ईजी है। तो सबसे पहले देखो अपन पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम होते क्या है, यानी जीवों में चलने वाले जो प्रक्रम होते हैं उन सभी को अपन सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है कि वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं। देखो ये लाइन अपने आप को जब याद करते हैं तो आराम से याद होती है, लेकिन एक शब्द आता है कि अनुरक्षण क्या होता है, यानी कि अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इस टॉपिक में यही आता है, अनुरक्षण। इसी के बाद में अपने जो पूरे प्रोसेस पढ़ते हैं, प्रक्रम पढ़ते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे पहले अपने को ये सब समझ में आना चाहिए कि अनुरक्षण होता क्या है। देखो सीधी बात करें तो अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव या मरम्मत, या इंग्लिश में बोले तो इसको मेंटेनेंस बोलते हैं। इसकी वजह से अपने जो बॉडी होती है, अपना शरीर होता है, उनमें सभी प्रक्रम चलते हैं। जो प्रक्रम अपने शरीर की मेंटेनेंस, अपने शरीर के रख रखाव, अपने शरीर की मरम्मत में काम में लिए जाते हैं, वे सभी प्रक्रम को अपन जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रक्रम हैं जो अपने शरीर में संपन्न होते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रमों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वर्धी हो गया, वहन हो गया, इसके अलावा जनन। ये सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं अपने बॉडी में चलते हैं। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं इन सभी को सम्मिलित रूप से अपन जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे बेसिक सी जानकारी बताओ आप लोग। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि सजीव और निर्जीव, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा शायद, क्योंकि छोटी क्लास में ये सब चीजें आपको बेसिक सी जानकारी के तौर पर बता दी जाती है। देखो आप लोगों को जब पूछे कि सजीव क्या होता है तो आपकी एक ही परिभाषा है कि वे सभी जीव जो गति करते हैं, यानी कि सजीव की आपको परिभाषा पूछता है तो आप लोग मैक्सिमम बच्चे यही जवाब देते हैं कि वे जीव जो गति करते हैं, वे जीव गति करते हैं, जो गति करते हैं। यानी कि अपन मुख्य रूप से जो ये शब्द यूज करते हैं यहाँ पे इस गति को यूज करते हैं। लेकिन आपको जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे पेड़ होता है, पेड़ को अपन सजीव के अंदर भी पढ़ते हैं कि जो पेड़ होता है वो सजीव होता है। लेकिन क्या पेड़ गति कर पाता है क्या, यानी कि अपना स्थान चेंज कर पाता है क्या? तो पेड़ अपना स्थान चेंज नहीं कर पाता। तो फिर ये डेफिनेशन का मतलब ये कहीं ना कहीं 100% सही नहीं है ये डेफिनेशन। तो फिर इसके लिए यूज क्या करें अपन? आपको नॉर्मल तरीके से पूछ सकता है और ये छोटी जो बेसिक जानकारी है गति करना ये आपकी छोटी क्लासों में चलती है। लेकिन याद रखना सजीव की अगर आपको कोई परिभाषा पूछे तो आप इसको एक शब्द के अंदर ये बता सकते हो कि वे सभी जीव जिनमें उपापचय क्रियाएं चलती हैं, उपापचय क्रियाएं चलती है। अब ये उपापचय शब्द लिखा है मैंने, ये क्या है? तो देखो जो भी मैंने ये सारे के सारे प्रक्रम आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे प्रक्रम उपापचय प्रक्रम कहलाते हैं। उपापचय क्रियाएं जो चलती हैं उनमें ये सभी प्रक्रम चलते हैं। तो ये कह सकता हूं क्या कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर ही ओनली जैव प्रक्रम चलते हैं। निर्जीव जब आप पढ़ते हो तो निर्जीव में आप लिख सकते हो कि निर्जीव वे होते हैं जिनमें उपापचय क्रियाएं नहीं चलती। यानी उपापचय क्रियाएं जिनमें चल रही है उनके अंदर ये सारे के सारे प्रक्रम चल रहे हैं और ये सभी प्रक्रम ही तो जैव प्रक्रम के भाग हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं चलती हैं, निर्जीवों के अंदर ये नहीं चलती।
तो देखो एक बेसिक सी जानकारी होगी संजय और निर्जय के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैव प्रक्रम की जो परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके प्रक्रम आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन आगे चलते हैं, इसके जो प्रक्रम होते हैं उनके अंदर अपन पढ़ते हैं। मैंने देखो एक आपके सामने एक प्रक्रम लिखा है पाचन। उस पाचन को अपन पढ़ते हैं पोषण के रूप में, यानी कि आपको जब कोई पूछता है कि पाचन क्या होता है तो आप यही जवाब देते हो कि भोजन ग्रहण करना और उसको अपने शरीर के द्वारा पचाना ही पाचन कहलाता है। लेकिन एक इससे आगे और बढ़ते हैं तो एक प्रक्रिया होती है पोषण। देखो ये भी एक प्रक्रम ही है, यानी कि पहला प्रक्रम ही ले लो आप, जैव प्रक्रम का पहला प्रक्रम जो है अपने पोषण ले लो कि पोषण क्या होता है। तो देखो पोषण की बात करके चले तो सबसे पहले पोषण में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भोजन को ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है। भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उसके जो अवशोषण होता है, अपने छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, इसके अलावा आमाशय में भी, कोहा में भी कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। तो देखो सबसे पहले भोजन ग्रहण किया जाता है, फिर उसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण के दौरान अपने को कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को अपने शरीर के अनुरक्षण में काम लेना ही पोषण कहलाता है। समझो तीन शब्द लिखे हैं मैंने, भोजन ग्रहण करना, अवशोषण करना और अनुरक्षण। तीनों शब्दों को अगर आप लोग समझ गए तो पोषण की परिभाषा देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि देखो सबसे पहले भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने के पश्चात उस भोजन का मेरे शरीर में पाचन होगा। पाचन के दौरान उसका जो भोजन के अंदर मेरे लिए बॉडी के लिए लाभदायक है उन सभी पदार्थों का अवशोषण किया जाएगा। अवशोषण करूंगा तो मुझे अवशोषण के दौरान ऊर्जा भी मिलेगी और उस ऊर्जा का उपयोग मैं अपने शरीर के अनुरक्षण का मतलब है कि अपने शरीर के मरम्मत में काम लूंगा। इसी प्रक्रम को पूरे के पूरे को अपन क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करना, ग्रहण करने के पश्चात उसको अवशोषण करना और अवशोषण के दौरान निकली ऊर्जा को शरीर के अनुरक्षण में काम लेना पोषण कहलाता है। आप लोग लिख सकते हो कि भोजन को ग्रहण करना तथा ग्रहण किए गए भोजन को अवशोषित कर उससे निकलने वाली ऊर्जा को अनुरक्षण में काम लेना ही पोषण कहलाता है। ये एक नॉर्मल इसकी परिभाषा होगी, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोषण कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले पोषण के प्रकार की बात करते चले तो आपको पोषण के प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। पोषण के प्रकार देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। एक होता है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। देखो समझना, स्वपोषी पोषण क्या होता है। आप लोग जैसे छोटी क्लास होता है यही परिभाषा देते हो कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को सही और सटीक परिभाषा देनी है तो आपको इससे काम नहीं चलेगा, और भी सही सटीक परिभाषा लिखनी पड़ेगी। यानी कि आप लिख सकते हो कि वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अपना भोजन बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज आप लोगों ने बोला कि वे जीव जो अपना भोजन बना लेते हैं, ये आप लिखते हुए ये परिभाषा लिखोगे तो और बेस्ट रहेगा। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कुछ अकार्बनिक जैसे जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं। आप मुख्य रूप से यहाँ पे इसमें अपने अजैविक घटक पढ़ोगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, इन सभी की उपस्थिति के अंदर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल जो पत्ती के अंदर पाया जाता है, इससे अपना भोजन निर्मित किया जाता है। विषमपोषी की बात करके चले तो विषमपोषी में आप सीधे देख सकते हो कि दूसरे जीवों पर निर्भरता रहती है, दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करके चले तो देखो अपना जैसे जंतु जगत हो गया, और इधर इसका एग्जाम्पल लिखे चले तो आप बता सकते हो कि हरे पेड़ पौधे, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आज आपको जैव प्रक्रम बताया है, जैव प्रक्रम की परिभाषा बता दी। इसके अलावा जैव प्रक्रम के मैंने जो आपके प्रोसेस है उसमें प्रक्रम है इसको बता दिए सारे के सारे।
फिर आपके अंदर मैंने इसमें जो पहला पोषण का जो प्रक्रम था वो आपको बता दिया, उसकी परिभाषा, भोजन ग्रहण करना, अवशोषण करना और अनुवर्षण में काम लेना। इसके साथ साथ मैंने आपको इसकी दो टाइप्स बता दी, दोनों के दोनों जो टाइप्स हैं विषमपोषी और समपोषी पोषण, इन दोनों की परिभाषा बता दी, इनके एग्जाम्पल बता दिए। यानी कि आज अपना जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड लेक्चर में शायद अपनी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है वो कंप्लीटली करवा दूंगा, क्योंकि अपन जब समपोषी पढ़ेंगे तो समपोषी में देखो मैंने सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का नाम लिखा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पे काम आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो अगली क्लास में अपने यहाँ पे पढ़ाएंगे। इसके साथ में याद रखना, जिससे अपना पहला प्रोसेस पोषण का है वो कल कंप्लीट हो जाएगा दूसरे चैप्टर में, दूसरे जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर। फिर अपना जो तीसरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको श्वसन की प्रक्रिया करवा दूंगा। फिर एक दिन अपने एक लेक्चर के अंदर आपको हार्ट का जो मैकेनिज्म है, हार्ट की क्रिया विधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपने उत्सर्जन का बचेगा, यानी कि मैक्सिमम 4-5 क्लास के अंदर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना 7 या 5 या 6 क्लास के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट होगा, लेकिन है 7 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है और शायद एकदम ईजी भी है। हर बच्चा ये 7 नंबर ला सकता है, याद रखना, क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर है, सीमित चीजें हैं, पढ़ करके आप आराम से लेके आ सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उनमें थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जो बायोलॉजी होती है वो एकदम ईजी होती है और आप लोग यहाँ से आराम से 7 के 7 नंबर ला सकते हो। याद रखना, अपने इस YouTube चैनल पर आपके बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स की क्लासें भी आपके जैसे मिलती रहेंगी, यानी कि बायो और फिजिक्स दोनों के दोनों जो आप 10th क्लास है वो फिजिक्स और जो बायोलॉजी है इन दोनों के चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, साथ साथ आपकी क्लासें रोज की रोज होती रहेंगी। तो आप जितने भी आपके साथी हैं जो इस यूट्यूब से नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप सभी से विनती है कि अपने साथ वालों को यूट्यूब से जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि फ्री क्लासेस चल रही हैं और साइंस वाले कोचिंग अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन बैचेज आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्द ही आप लोग एक बार अजीतगढ़ में विजिट कीजिए और एक बार आप डेमो लेकर के जरूर देखिए। याद रखिएगा 2100 रुपये के अंदर, 2100 रुपये के अंदर टोटल आपका जो साइंस का सिलेबस है वो करवाया जाएगा। इस सिलेबस के साथ साथ आपके हर वीकली हर संडे को आपके टेस्ट होंगे। और याद रखना, दिसंबर तक जैसे आपका सिलेबस होता है उसके बाद में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा और एग्जाम से पहले DTS टाइप में आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। DTS का मतलब है डेली टेस्ट सीरीज, यानी कि आप इनको बोर्ड से पहले प्री बोर्ड भी बोल सकते हो, यानी कि बोर्ड से पहले जो तैयारी कराने के लिए अपने पेपर लगते हैं उनको प्री बोर्ड बोलते हैं। तो याद रखना, इतना सब कुछ मैटर आपको 2100 रुपये में ऑफलाइन क्लासों के तौर पे मिलेगा, वो भी एकदम क्लासरूम के अंदर, साइंस वाले कोचिंग के अंदर। आपको मैथ साइंस के साथ साथ 2100 रुपये के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको साइंस वाले कोचिंग के ऑफलाइन बैचेस द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और याद रखिएगा 10th और 12th बैचेस के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम बायो एमएफ के BSc के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। तो अब देरी नहीं, क्योंकि जल्द धमाका शुरू हो चुका है विशेष ऑफर के साथ। याद रखिएगा, जो 2100 रुपये का आपको ऑफर मिल रहा है वो एक सीमित समय के लिए है। जल्द से जल्द जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और जो साइंस वाले की टीम है उसके साथ जुड़ने का मौका पाइए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।